स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वीकली टेस्ट का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि आपके इस बार के वीकली टेस्ट के एग्जाम में दोस्तों धमाका मचा के रख देने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका 1 से 1 या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा किसी भी प्रकार का परीक्षा स्कूल में लिया जाएगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी प्रश्नों को अंतिम तक यानी कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखने वाले सेक्शन ए के प्रश्न को, जो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और ये आपका टोटल 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दोस्तों किसका कथन था कि अर्थशास्त्र किसका क्या है, तो धन का विज्ञान है। धन आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है, कौन कहा था। तो दोस्तों कहने वाले व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मिथ रॉबिन्स। स्मिथ रॉबिन्स का कथन था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने दोस्तों अर्थशास्त्र को अलग अलग रूप में परिभाषित किया था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 कहता है अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। अर्थशास्त्र का दुर्लभता है कमजोरी, ठीक है। इससे संबंधित जो परिभाषा दिया था इसके जनक या फिर पिता या फिर आपके प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबिन्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों कह रहा है संख्याइकी का पिता किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं। संख्याइकी यानी कि आपको पता ही होगा स्टिक्स के जो पिता है, फादर है या फिर जनक है, ये किनको या फिर प्रतिपादन कौन है, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, गॉडफ्राइड अकेनवाल। गॉडफ्राइड अकेनवाल ने संख्याइकी को परिभाषित किया या फिर संख्याइकी का पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग 4 नंबर, संख्याइकी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो संख्याइकी शब्द का प्रयोग दोस्तों आप एक चीज के लिए और बहुत सारे अनेकों चीज के लिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग देखें तो एक वचन और बहुवचन ये दोनों के रूप में क्या होता है, तो संख्याइकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वस्तु के लिए और बहुत सारे वस्तु के लिए भी, ठीक है। संख्या यानी कि गिनती का प्रयोग, ठीक है। चलिए 5 नंबर, संख्याइकी का प्रयोग किया जाता है। तो संख्याइकी का प्रयोग किया जाता है कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो देखिए जो भी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक है, ठीक है, उनके द्वारा भी, जो भी आपका वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, उसके द्वारा भी, जो भी बिजनेसमैन है उनके द्वारा, यानी कि दोस्तों जीवन के हर एक नागरिक के द्वारा संख्याइकी का देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि आज भी संभव है और इसके बिना कुछ संभव असंभव नहीं, ठीक है। चलिए अन्य ऑप्शन से मध्य हो जाएगा, इनमें सभी के द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा, हमारे द्वारा संख्याइकी का प्रयोग अभी भी किया जाता है और करते भी रहते हैं, ठीक है। 6, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ। वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ, एडम स्मिथ की, ठीक है, ये आपका हुआ था 1776 ईस्वी में, ठीक है, 1776 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, निम्न में से आर्थिक क्रियाएं की शाखा कौन सी है। आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है। आर्थिक क्रिया के मतलब दोस्तों अर्थशास्त्र की 2 शाखा में बांटा गया है, ठीक है, अर्थशास्त्र को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। एक आपका समष्टि अर्थशास्त्र, एक आपका वैशिष्ट अर्थशास्त्र, ठीक है। वैशिष्ट शास्त्र में दोस्तों एक व्यक्ति या फिर एक आदमी के लिए दोस्तों बातें को कही जाती है, रखी जाती है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में सभी व्यक्ति सामूहिक व्यक्ति के लिए, ठीक है, और यहाँ पर जीडीपी की गणना किया जाता है, रोजगार की मांग की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर, निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया यहाँ पर क्या हो सकेगा, आर्थिक क्रिया उपभोग, उपभोग भी आर्थिक क्रिया, वितरण भी है, उत्पादन भी है, ये तीनों चीज आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है, इसके बिना तो आप लोग का संभव ही नहीं, ठीक है। यहाँ कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर,
9 नंबर का आता है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान, या किसका कथन है? सीमित साधन मतलब कि अर्थशास्त्र सीमित साधन मतलब यहाँ पर ज्यादा चीज ज्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है, सीमित मात्रा में। तो ये जो बोला था ये कौन बोला था? ठीक है, ये भी आपका रॉबिन्स ही बोला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉबिन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, या किसका कथन है? अर्थशास्त्र विज्ञान, साइंस भी है और कला भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है, ये अर्थशास्त्र है। तो ये दोनों है, किसका कथन है? तो देखिए जो साइंस लेते हैं वो भी आपका इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो आर्ट्स लेते हैं वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये दो बोला था, ये किसका कथन है? तो ये दोस्तों आपका मार्शल का कथन हो जाएगा, ठीक है, मार्शल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों लोग देखा जाए सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर एंटर कर चुके हैं, और सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्टेज क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए कहा जाता है 11 नंबर की अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या? अगर आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी भी होना जरूरी है। तो अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। संलग्न यानी जोड़ाव, जिसको हम लोग जो है जोरेक्स किसी चीज में लगाते हैं उसको हम लोग संलग्न के रूप में जानते हैं, जुड़ाव के रूप को संलग्न के रूप में जानते हैं, ठीक है। संलग्न मतलब उसके साथ जोड़ना, ठीक है, संलग्न का मतलब उसके साथ जोड़ना, ठीक है। तो अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप में, अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप में आप अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं, और यही आपका अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। 12 नंबर उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक ये क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्टर। तो दोस्तों उत्पादक किसको कहते हैं? एक होता उत्पाद, एक होता उत्पादक, एक होता आपका उपभोग, ठीक है। अनेकों नाम आपका आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र में दिया जाता है, ठीक है, और लगता है कि सब एक ही है लेकिन सब अलग अलग होता है, ठीक है। वह जो बाजार के लिए वस्तुओं का विनिर्माण करता है उत्पादक कहलाता है। यानी कि जो भी बाजार में वस्तुओं को बेचता है, ठीक है, जो भी वस्तुओं को वो क्या करता, प्रोडक्ट करता है, जैसे कि हम लोग अन्य भाषा में समझे, ठीक है, कि किसी भी चीज का विनिर्माण, मान चलिए कोई धान की खेती करा तो वो भी उत्पादक के रूप में है, ठीक है। कोई साइकिल बनाए तो वो भी उत्पादक के रूप में है, कोई स्वेटर बनाए, कोई बैग बनाए, कोई थैला बनाए, कोई सब्जी उगाया, तो ये सारा का सारा जितने भी उपजाने वाले आदमी हैं, ठीक है, बनाने वाले आदमी, उसको उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों सेक्शन सी की ओर हम लोग एंटर कर चुके हैं, और सेक्शन सी में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 13 नंबर प्रश्न, विनिर्माण क्या है? ठीक है, विनिर्माण, यहाँ पर आपको शब्द से ही पता चलेगा विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? मतलब देखिए कि किसी कोई ऐसा वस्तु है जिसके द्वारा आप किसी अन्य वस्तु का संरचना या फिर आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी को विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो लिखा गया इसको हम लोग पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि विनिर्माण का मतलब यहाँ पर क्या बताया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त किसी वस्तु से उद्योग क्षेत्र की सहायता से दूसरी वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण है। मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखा जाए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में अनेकों चीज आता है, ठीक है, कृषि हो गया, आपका पेड़ पौधा हो गया, तो ये जितना भी चीज है इसका द्वारा, देखिए पेड़ पौधा के द्वारा क्या करता है, लकड़ी को काट करके कुर्सी मेज इत्यादि जो है प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विनिर्माण हो रहा है, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में ढाला जा रहा है, दूसरे वस्तु के रूप में उसका आकार को परिवर्तन किया जा रहा है, इसी को विनिर्माण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है आंकड़े क्या है? आंकड़ा, आंकड़ा क्या है? ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या में विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित क्रमबद्ध संख्याओं का समुच्चय आंकड़ा। मतलब कि देखिए आंकड़ा क्या है, जैसे कि किसी भी न्यूज में देखिएगा तो वो आंकड़ा को इकट्ठित करता है, यानी कि बड़ी संख्या में जो भी विशेष सूचना है सभी सूचनाओं का आंकड़ा को एकत्रित करके वो न्यूज़पेपर में डेली आपको पहुंचाता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते या फिर खरीदते हैं, ठीक है। उसके क्रमबद्ध यानी कि जोड़ाव को, संख्याओं के समुच्चय को आंकड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसका बाद दोस्तों अगर आप लोग 15th नंबर क्वेश्चंस और 16 नंबर क्वेश्चंस अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है,
तो गूगल पर सर्च करिएगा JHAR, ठीक है, KHABAR, ठीक है, 24। ये दोस्तों आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा और झारखबर 24 जो वेबसाइट है, ठीक है, गूगल पर सर्च कीजिए तो एक आपका वेबसाइट होगा। वहां पर दोस्तों शुरू में ही आपका क्या रहेगा, वीकली टेस्ट ऑल क्लासेस, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका इकोनॉमिक्स का वहां पर क्वेश्चंस मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी आप लोग जा सकते हैं, जहां से आपको सुविधा या फिर किसी प्रकार का अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो।